जय हिंद। तो कल मैंने अपना सीपीयू मेंस के लिए टेक्स्ट बुक का फुल मॉक नंबर 4 दिया था। तो कंपैरेटिवली तो इजी मॉक रहा बाकी तीनों के, लेकिन इसमें भी एवरेज स्कोर ही आया 176, 170, 172 ऐसा चल रहा है। तो इसमें भी 176 आया। 13,000 में 1600 रैंक, लगभग 1700, 176.25 नॉर्मल स्कोर है। ये अच्छा भी नहीं कहेंगे तो बेकार भी नहीं है, लेकिन परसेंटाइल इसमें काफ़ी कम हो गई 87 की, लगभग 88। अगर इसमें 4-5 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हो गई वो सही होती तो ये परसेंटाइल अपने आप 96 से 97 वाली होती। क्योंकि इसमें 182 नंबर पे ही 700 रैंक आ रही थी, सीधे आधी हो जा रही, और 183 में तो सीधे 400 रैंक पहुंच रही थी। बाकी मॉक का लेवल बाकी तीनों के कंपैरेटिव तो इजी था, लेकिन इसमें भी मेरे एरर और क्लोज टेस्ट काफ़ी गलत हो गए। एक क्लोज टेस्ट तो पूरे में 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें 3 छोड़ने पड़े और 2 गलत भी हो गए। तो वो वाला क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी था उसके ऑप्शन के हिसाब से। और बाकी क्लोज टेस्ट इसमें 3 आए थे, 20-20, 10-10 के, और एक 5 का। तो एक 10 वाला तो काफ़ी हार्ड था, और दूसरी बारी में भी मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मेन इसमें मेरा क्लोज टेस्ट ही गलत हुआ है ज़्यादातर। देख सकते क्लोज टेस्ट 3-3-6 छोड़ गए, जब और भी थे लेकिन इसमें कम दिखा रहा है अभी। तो क्लोज टेस्ट में मेरे 5 तो एक में गलत है, 2 दूसरे में गलत है। अब वर्बल एबिलिटी में ही मेरा पैसेज पूरा गलत हो गया। इसमें पैसेज भी काफ़ी अच्छा आया था। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन वाले में, शायद 5 नहीं 10 क्वेश्चन वाले में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 छोड़ने पड़े। 5 ऐसे एक 10 वाले पैसेज में गलत हो गए, और 3-4 ऐसे सिंगल गलत हो गए। तो क्लोज टेस्ट और पैसेज में ही मेरे इसमें ज़्यादातर गलत हुए क्वेश्चन। अब वो कैब और एरर पार्ट तो काफ़ी ठीक प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था। बाकी आप लोगों का इसमें क्या स्कोर रहा, आप लोग कमेंट करके बताएं, और सॉल्यूशन में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन गलत हुए। ओवरऑल मॉक देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट में ही था, लगभग इजी ही था। क्लोज टेस्ट और वो पैसेज थोड़ी से अच्छे थे, बाकी तो नॉर्मल मॉक ही था बाकी 3 के कंपैरिजन में। ये पहला क्वेश्चन ये गलत हो गया, ये सही हो सकता था। जस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड करना था और मीनिंग को अंडरस्टैंड करते तो ये वाला सही हो जाता। एक ये नॉर्मल क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, एक ये PQRS छोड़ दिया। इतना लंबा था तो ये लास्ट के लिए मैंने छोड़ा, तो फिर मैं लास्ट में टाइम भी नहीं बचा मेरे लिए, तो मैंने करा ही नहीं। एक ये 5 वाला क्लोज टेस्ट था, तो इसमें ये केवल एक ही गलत हुआ है। बाकी अब देखते हैं नीचे एक साथ ये हैं। ये 2 क्लोज टेस्ट हैं जो लाइन से गलत हो गए, और 2 गलत हो गए, और 3 छोड़े। ये है क्लोज टेस्ट फर्स्ट, इसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो 10 में से 5 गलत हो गए। एक ये क्लोज टेस्ट काफ़ी हार्ड था, और दूसरा ये पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी था, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन वही है कि क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट नहीं दिए गए थे। इसमें अपने आप ढूंढ के अपने कंक्लूजन निकालना था पैसेज का पूरा, उस हिसाब से थे, डायरेक्ट नहीं लिखा था। थोड़ी सा इसके क्वेश्चन भी अच्छे फ्रेम किए थे, तो उस वजह से और ढूंढने में दिक्कत हो गई। इसमें मेरे 3 गलत हो गए इसी पैसेज में। एक ये सिंपल सा PQRS गलत हो गया, जस्ट इसमें सीक्वेंस सही से लगाना था, और वो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि A से चालू नहीं होना था। बाकी उसमें सीक्वेंस अगर सही से लगा देते तो ये वाला भी गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये निपट गया मेरा क्वेश्चन। ये मुझे समझ में नहीं आया था, तो ये वाला ऐसे ही चला गया, लगा दिया था मैंने। पे लिटिल अटेंशन भी सही है, लेकिन इन्हें इम्प्रूवमेंट में दिया था, तो ये दे पे लेस
लेस अटेंशन ज़्यादा सही बैठेगा अगर इम्प्रूवमेंट का था। बाकी एरर उसमें कुछ नहीं था, बस इम्प्रूव कर सकते थे उसको। रमेश सक्सीडेड इन गेटिंग प्रोफेशन पोजेशन ऑफ, पजेस के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगती है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन का था, मैंने 2 लगा दिया। एक ये पैसेज था, इसमें भी मेरे 2 गलत हो गए। ये वाला तो इजी पैसेज था, इसमें तो सारा कुछ दिया रखा था, लेकिन वही है कि 10 मिनट पहले सबमिट कर दिया था। अगर ध्यान से इसी को कर लेते तो ये तो हो जाता क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ये वाला जैसे क्वेश्चन था तो ये एंड ऑफ रेसिज्म ये लिखा था, ऊपर ये लिखा है टू एंड टू रेसिज्म एंड द सिविल ऑफ इकोनॉमिक राइट, ये सब लिखा था। और सेकंड वाला भी था तो वो भी साफ साफ मेंशन है पैसेज में, तो ये दोनों भी इजी क्वेश्चन गलत हो गए। एक ये था PQRS, ये भी मैंने टाइम दिया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था, इसके पैसेज शुरू कहाँ से होगा यही नहीं समझ में आया था। बाकी ऑप्शन के हिसाब से भी देखते तो कि सारे ऑप्शन अलग थे, केवल एक ही ढूंढना था, तो वो भी नहीं मिल पाया इसमें, तो ये छोड़ दिया फिर लास्ट में मैंने। एक ये वाला था, ये भी इसका सीक्वेंस गलत लगा दिया मैंने, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, ना तो वो C से चालू होना था ना A से, तो D से चालू होना था, लेकिन वो सीक्वेंस गलत लगा दिया, D ऑप्शन नहीं तो C ऑप्शन लगाना चाहिए था इसका। PQRS भी काफ़ी गलत हो रहे हैं मेरे लास्ट 4 मूक से ही, और बाकी अब तो कुछ नहीं गलत हुआ नीचे। तो यही था मूक। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक क्लोज टेस्ट एक पैसेज, ये दोनों चीज़ थोड़ी सी हार्ड थी। एक क्लोज टेस्ट तो काफ़ी हार्ड था वो वाला, और उसमें सिली मिस्टेक जो 2-4 हो गई, वो अगर ध्यान से करते तो वो वाली भी ऐसी कोई होने वाली मिस्टेक्स नहीं थी। बाकी अगर 4 क्वेश्चन भी सही हो जाते तो 5 नंबर बढ़ जाते, 182 स्कोर होता ये वाला, जिसमें काफ़ी अच्छी परसेंटाइल बन जाती 95-96 वाली। बाकी अब नेक्स्ट मॉक देंगे फुल मॉक नंबर 4-5, उसमें देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप लोगों का क्या स्कोर रहा। अब नेक्स्ट मॉक लगाएंगे, अभी मिनी मॉक लगाने का टाइम तो नहीं मिल रहा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि केवल इन्हीं मॉक को कंप्लीट किया जाए जो भी हैं। 10 मॉक ये थे तो इसमें से 4 लग चुके हैं, अब 6 बच रहे, अब बाकी 5 जो उन्होंने मिशन टारगेट ऐसा कुछ करके डाल रखे हैं वो वाले भी करेंगे। तो यही है, बाकी आप लोग भी अपने कमेंट करके स्कोर बताइए आप लोगों का इस वाले मॉक में कैसा रहा, और ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस चल रही है आपकी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टेक्स्ट बुक के फुल मॉक 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।